हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमंत शर्मा। आज के इस वीडियो में एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं घनमूल याद करना भाग विधि से। फाइंड क्यूब रूट बाय डिवीजन मेथड। क्यूब रूट फाइंड करना सीखेंगे भाग विधि से, है ना, घनमूल। तो घनमूल याद करने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के जो घन है वो आपके माइंड में होने चाहिए। 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। घन मीन्स होता है किसी भी संख्या को 3 बार गुणा करने पर एक संख्या प्राप्त होती है, उसको उस संख्या का घन बोला जाता है। जैसे 2 का घन 8 है तो 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार घन प्राप्त हुआ। ओके, चलो पहला क्वेश्चन है 3375 का घनमूल याद करो भाग विधि से। 3375 का घनमूल याद करना है भाग विधि से। तो जैसा कि वर्गमूल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्गमूल, वर्ग का मतलब होता है 2, तो यहाँ घन का मतलब हो रहा है 3 बार गुणा करते हैं। तो वर्गमूल में हमने 2 के जोड़े बनाए थे, 2 अंकों के। यहाँ जोड़े बनेंगे 3 अंकों के। जोड़े बनाने का नियम कहाँ से है? पीछे से। तो पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बन जाएगा, एक तो बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में 375 का। ये बन गया अपना पीछे से पहला जोड़ा। अब आगे क्या बचा? केवल 3। अब ये तो 3 अंक है ही नहीं, 3 अंक बना देंगे इसको। 3 अंक बनाने के लिए इसके आगे कितने जीरो लगा दो? 2। ये बन गया 3 अंक। तो ये बनेंगे 3 अंकों के जोड़े, है ना। अब कुल अंक कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। वैसे तो अंक 4 ही है, लेकिन 2 जीरो लगा के अपन ने अंकों की संख्या कितनी कर ली? 6, ताकि 3 के जोड़े बन जाए। अब ये 0 0 3 बोलो चाहे 3 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 ही बोलेंगे इसको ना। 375। यहाँ अब जब अंकों की संख्या 4 5 या 6 हो, देखो अंकों की संख्या 4 है, जोड़े कितने बने? 2। अंकों की संख्या 5 होगी तो भी जोड़े कितने बनेंगे? 2। अंकों की संख्या 6 होगी तो भी जोड़े कितने बनेंगे? 2। वो जितने जोड़े बनते हैं उतना ही अपना जो आंसर आएगा उसके अंक होंगे। तो यहाँ इसका जो आंसर आएगा उसके आंसर में अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब इसके लिए 4 अंकों वाले, 5 अंकों वाले और 6 अंकों वाले के लिए अपन पहले फाइंड कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये रफ में चेक कर लेना। पहले रफ में चेक कैसे करना है वो देखना। अंतिम जोड़ा जो है अपना, पीछे से जो पहला जोड़ा बनता है अंतिम जोड़ा, आगे से एक जोड़ा और पीछे से एक जोड़ा। अंतिम जोड़े का इकाई अंक देखो कितना है। सॉरी, अंतिम जोड़े का इकाई अंक कितना है? 5। तो यहां देखो कि ऐसा कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके घन का इकाई अंक 5 है। देखो किसका है? 5 का। 2 अंकों का आंसर आएगा। 2 अंक मान लो वो कौन से होंगे मेरे? ए बी। तो इकाई अंक किसका है? 375 का इकाई अंक 5 है। किसके घन में इकाई अंक 5 होता है? 5 के। तो बी का मान आ गया अपना 5। अब ए का मान और चाहिए मुझे। ए का मान कैसा आएगा वो देखना। ए कितना है? सॉरी, आगे वाला जोड़ा कितना है? 3। कितना है? 3। तो इन संख्याओं में से 1 से लेकर 10 तक की जो संख्या है, क्या घन दिया हुआ है, इनमें से ऐसी संख्या का घन लेना है जो इस दी गई संख्या यानी 3 से ज्यादा ना हो। जैसे मान लो मैं 2 लूं तो 2 का घन कितना होता है? 8, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या लेंगे? 1 का घन क्या होता है? 1। तो दूसरा अंक मेरा क्या आ गया? 1 आ गया। इस प्रकार 3375 का जो घनमूल आएगा वो कितना होगा? 15 होगा। अब इसको यहाँ पे भाग विधि से करने की क्या स्टेप्स है वो देखना। 4 स्टेप चलेगी, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। 4 स्टेप क्या होगी? आपने बीजगणित पढ़ी हो कभी? बीजगणित, तो उसमें एक सर्व समीकरण का सूत्र होता है घन का, a प्लस बी का क्यूब निकालने का। ये होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब।
बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे पहले स्टेप में क्या करेंगे, ए का क्यूब, अपन क्या करते हैं माइनस करते हैं, इसलिए इसको लिखेंगे माइनस का ए क्यूब। तो यहाँ जो आएगा उसको माइनस करना है, फिर अंदर माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं, चाहो तो लगा भी सकते हो, वहां लगा देंगे। फिर दूसरे स्टेप में करेंगे अपन -3a² बी, फिर तीसरे स्टेप में करेंगे -3ab², और चौथे स्टेप में करेंगे -b का क्यूब। अब a और b का मान हमें पहले पता चल गया, a का मान 1 है, b का मान 5 है। पहली स्टेप क्या है, -a का क्यूब, और तो यहाँ पे -1 का क्यूब, a 1 है ना इसलिए, तो 1, 3 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2। अब वर्गमूल में हम पूरा जोड़ा उतारते थे 2-2 अंकों का, यहाँ जोड़ा नहीं उतारना, यहाँ एक एक अंक उतारना है। अब अगला अंक कौन सा आएगा, पहले यहाँ पे 3 आएगा, कितने हो गए 23। दूसरी स्टेप क्या है, -3a² b, -3 इंटू a² मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू b मीन्स 5, 1 का स्क्वायर 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 5 दिया 15, 23 में से क्या माइनस होगा 15, 23 में से 15 गया, कितना बचा 8 बचा, 8 बचे। अगला अंक क्या उतरेगा अब 7, कितने हो गए 87। तीसरी स्टेप क्या है, -3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 से कम 25, 25 थी 75, 7 में से 5 गए 2 बचे, 8 में से 7 गया 1 बचा। अगला लास्ट अंक क्या है 5। चौथी स्टेप में क्या होगा, -b का क्यूब, यानी b क्या है 5, 5 का क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब, ये रहा 125। माइनस करने पे क्या बचेगा लाइफ में 0। a कितना था 1, b कितना था 5। इस प्रकार 3375 का जो वर्गमूल आएगा, सॉरी घनमूल आएगा, 3375 का जो घनमूल होगा अपना वो कितना होगा बच्चों 15 होगा। कितना होगा 15 होगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं 68,921 का घनमूल। स्टेप्स अपन को ये जो 4 स्टेप अप्लाई होगी ना, a का क्यूब -3a² b, -3ab² -b क्यूब, ये अप्लाई होगी 4 अंकों वाली संख्या में, 5 अंकों वाली संख्या में और 6 अंकों वाली संख्या में। दूसरा क्वेश्चन करते हैं आज का। आज का दूसरा क्वेश्चन है 68,921, 68,921 का घनमूल निकालना है। वही पीछे से जोड़ा 1 2 3 921 का एक जोड़ा बन जाएगा, और आगे किसका बन जाएगा 68 का, 0 लगा देना 3 अंक हो जाएंगे। तो एक जोड़ा तो बनेगा 921 का, और एक बनेगा आगे से 68 का, है ना। अब नियम क्या है, पीछे वाले जोड़े का इकाई अंक देखो, पीछे वाले जोड़े का इकाई अंक क्या है 1, और 1 किसमें आता है 1 में, तो 2 अंकों का आंसर आएगा। जब भी अंकों की संख्या 4 5 या 6 हो, 2 अंकों का आंसर आता है। तो b का मान क्या हो गया 1। अब बचा a का मान चाहिए, आगे वाला जोड़ा क्या बचा 68। ऐसी संख्या लेनी है जिसका घन 68 से ज्यादा ना हो। 5 का घन 125 ज्यादा हो जाएगा, क्या लेंगे 4। तो a का मान क्या आ गया 4। इस प्रकार जो अपना उत्तर आएगा वो कितना आएगा 41 आएगा। अब इसको स्टेप्स में लिखना है। पहले क्या करते हैं -a का क्यूब, a कितना है 4, -4 का क्यूब कर दो, तो देखो कितना हो जाएगा 64। कितना बचेगा 4। अगला अंक क्या उतारना है 9, कितने हो गए 49। दूसरे स्टेप क्या करते हैं -3 इंटू a² इंटू b, -3 इंटू a², 4 का स्क्वायर इंटू b, 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, 48 कम 48, 49 में से 48 गए, कितना बचेगा 1। अगला अंक क्या उतारेंगे, अगला अंक ये उतार लिया ना 9, तो अब उतारेंगे 2, कितने हो गए 12। अगली स्टेप क्या -3 इंटू a इंटू 1 का स्क्वायर, 4 दिया 12, 1 का स्क्वायर होता है 1, 12 कम 12, कितना बचा 0। लास्ट टाइम क्या उतारेंगे 1।
लाइस में क्या होता है माइनस बी का क्यूब, बी क्या है एक का क्यूब, एक का क्यूब क्या होता है एक, क्या बचेगा 0। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वो कितना आएगा 68,921 का घनमूल 41 होगा। कितना होगा 41 होगा। चलो आज का तीसरा क्वेश्चन करते हैं, आज का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है 636 056, 636 056 का घनमूल याद करना है। अंकों की संख्या 1 2 3, पहला जोड़ा 056 का बन गया, 636 का एक जोड़ा बन गया। अंकों की संख्या 6 है, उत्तर कितने अंकों का आएगा 2 अंकों का। 2 अंकों वाले उत्तर को हम पहले पता कर सकते हैं। इसका इकाई अंक देखो अंतिम जोड़े का 6 है, 6 किस में आता है 6 के घन में, 2 अंकों का आंसर आएगा। तो बी का मान कितना हो गया 6 हो गया। ए का मान चाहिए, अगला जोड़ा क्या बचा 636। ऐसी संख्या लो जिसका घन 636 से ज्यादा ना हो। देखो 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन कितना हो जाएगा 729 जो ज्यादा है। तो क्या लेंगे 8, तो ए का मान कितना आ गया 8 आ गया। इस प्रकार ये 2 अंकों का आंसर होगा अपना ए बी मतलब 8 और 6 यानी 86 उत्तर आएगा। निकालते हैं। पहले क्या होता है माइनस 1 का क्यूब, ए क्या है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512, माइनस कर दो 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 5 गया 1, अगला जोड़ा उतारो क्या है 0। अब -3 इंटू ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर इंटू बी क्या है 6, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 को गुना किससे करना है 3 से, 3 चौके 12 असली के 3 छंग 18 है 19, 192 को किससे गुणा करना है 6 से, 6 दूनी 12 हासिल गया 1, 6 नम 54 है 55 हासिल गए 5 6 कम 6, 6 और 5 11, कितने आएंगे 1152। माइनस कर दो 10 में से 2 गए 8, उतार दिया 13 में से 5 गया 8, 0 0, अगला अंक उतारो 5। 1 2 स्टेप हो गई, तीसरी स्टेप -3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 गुना है 8, 8 से 48 हासिल गए 4, 8 दिया 24 4 28 गुना 3, 3 अंटे 24 हासिल गए 2, 3 अंटे 24 2 26 हासिल गए 2, 3 दूनी 6 2 8, कितना आएगा 864। 5 में से 4 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 8 गया 0, अगला अंक क्या उतारेंगे 6। लास्ट में क्या होता है चौथी स्टेप में माइनस बी का क्यूब, बी कितना है 6 माइनस 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है 216, क्या बचेगा 0। इस प्रकार हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 86। किसका घनमूल 636 056 का घनमूल जो है वो कितना होगा 86 होगा। ओके, यहाँ तक हमने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर लिया। पहला क्वेश्चन अपना 4 अंकों वाला था, दूसरा क्वेश्चन 5 अंकों वाला था, तीसरा क्वेश्चन 6 अंकों वाला था। तो 4 अंक 5 अंक और 6 अंकों वाली संख्या का उत्तर जो है हमेशा 2 अंकों का आएगा, और 2 अंकों की संख्या का उत्तर हम पहले फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से कि अंतिम जोड़े का इकाई अंक देख लो, जिस भी संख्या के घन का इकाई अंक होगा वो संख्या ले लो, और पहला जोड़ा जो है आगे से उसके लिए ऐसे संख्या लो जिसका घन उससे कम हो वो ले लो। ऐसे हमारे 2 अंक आ जाते हैं, पहले उत्तर पता चल जाता है, और फिर ये 4 स्टेप्स अपन को फॉलो करनी पड़ती है। पहले स्टेप में क्या होता है वापस देख लेना, ए बी 2 अंकों का पहले पता चल जाता है। पहले स्टेप में होता है -1 का क्यूब, फिर तीसरी स्टेप में दूसरी में होता है -3 ए स्क्वायर बी, तीसरी में होता है -3 ए बी स्क्वायर, और चौथी में होता है -b क्यूब। ओके, चलो बच्चों अब हम करते हैं आज का चौथा और 5वां क्वेश्चन। यदि अब अंकों की संख्या 7 8 या 9 हो जाए तो जोड़े अंकों की संख्या 7 हो 8 हो या 9 हो तो जोड़े बनते हैं 3। जितने जोड़े बनते हैं उतने ही अंकों का क्या आता है उत्तर आता है घनमूल में, है ना। तो यहाँ अंकों की संख्या 7 8 वाला क्वेश्चन है, तो अंकों के इसके उत्तर के जो घनमूल के अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी 3 होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ये देखते हैं हम। चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा 83 65 427।
83 65 427 का हमें याद करना है घनमूल। 83 65 427 पहले बनाते हैं जुड़े। जुड़े कहाँ से बनते हैं? पीछे से। कितने कितने अंकों के? 3 अंकों के। तो देखो 7 2 4 यानी 427 का एक जोड़ा बन गया। 5 6 3 यानी 3 6 5 365 का एक जोड़ा बन गया। अब क्या बचा? 8 का एक जोड़ा बन गया। यानी इसके आगे 2 जीरो भी लगा सकते हो, 3 अंक हो जाएंगे। 3 जोड़ा बन गए। 3 अंकों का क्या आएगा? उत्तर आएगा। 3 अंक मतलब एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा। ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा। 4 अंकों वाले क्वेश्चन में, 5 अंकों वाले क्वेश्चन में, 6 अंकों वाले क्वेश्चन में जो अपनी स्टेप चलती थी वो थी 4। अब इसमें स्टेप चलेगी 7। कितने चलेगी? 7। वो 7 स्टेप क्या होगी वो एक बार बता देता हूँ। यहाँ पहले स्टेप में हम करेंगे -1 का क्यूब। दूसरे स्टेप में हम करेंगे -3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तीसरे स्टेप में हम करेंगे -3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। चौथे स्टेप में करेंगे -3 इंटू चौथे स्टेप में करेंगे -b का क्यूब। पांचवें स्टेप में करेंगे हम -3 इंटू ए बी का स्क्वायर इंटू सी। छठी स्टेप में करेंगे -3 इंटू ए बी इंटू सी का स्क्वायर। और सातवें स्टेप में करेंगे हम -c का क्यूब। अब वहां पे a निकालने का तरीका वही है जो वहां पे निकालते थे, लेकिन b निकालने का तरीका वो नहीं है। b हम वहां इकाई अंक से निकालते थे, यहाँ पे वो नहीं होगा। यहाँ पे इकाई अंक से जो अंक निकलेगा वो हमारा क्या होगा? c होगा। याद रखना है ना। b हमें निकालना है। b कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। चलो a निकालने का तरीका वही है। तो आगे से पहले जोड़े के लिए क्या करते हैं? आगे से पहला जोड़ा क्या है? 8। पहले जोड़े के लिए क्या करते हैं कि इनमें से ऐसी संख्या का घन लेना है जिसका घन 8 से ज्यादा ना हो। 3 लो तो 3 का घन कितना होता है? 27। 2 का घन कितना होता है? 8। बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा ना होना चाहिए। तो 1 का मान मुझे पता चल गया। a कितना आ गया हमारे? a बराबर हो गया हमारे कितना लिया? 2। ठीक है। तो पहला क्या है? पहले स्टेप में क्या करते हैं? -1 का क्यूब -2 का क्यूब 8। कितना बचेगा? 0। एक एक अंक उतारते हैं। अगला अंक क्या होगा? 3 उतार दो, 2 आ गया है ना। अब दूसरे स्टेप -3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तो यहाँ -3 इंटू ए स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू बी चाहिए अब यहाँ पे। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12। अब 12 को ए से अंक से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? अंक से। और अंक होते हैं 0 से 9 तक। ऐसे अंक से गुणा करना है 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 को कि वो संख्या इस 3 से ज्यादा ना आए। सपोज में यहाँ पे 1 ही लूं, 1 से गुणा करो 12 को तो 12 कम 12 जो 3 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमें अंक क्या लेंगे? 0। अंक क्या लेंगे? 0। अब 12 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0। 3 में से 0 गया तो कितना बचेगा? 3। अगला अंक उतार दो 6। यानी b की वैल्यू भी मिल गई हमें। b का मान क्या हुआ? 0। b का मान आ गया है हमारे 0। अब एक अंक और चाहिए c हम निकाल ही लेंगे वो इकाई अंक का फॉर्मूला लगा के, लेकिन स्टेप से यहाँ तक आगे चले पहले ना 3। अब तीसरे स्टेप -3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। तो -3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर। किसी भी कितनी भी बड़ी संख्या हो उनके मल्टीप्लाई में यदि 0 हो तो वो सबको 0 बना देता है। तो ये 0 कितना बचेगा? 36। अगला अंक उतारो कितना है? 5। चौथी स्टेप क्या है? -b का क्यूब मतलब 0 का क्यूब 0 ही होता है। कितना बचेगा? 365। अगला अंक उतारो क्या है? 4। अब पांचवें स्टेप पे आ गए तो -3। पांचवें स्टेप क्या है? -3 इंटू ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर ए पी मतलब ए पी क्या हो गया अपना? ए और बी को मिला के 20 का स्क्वायर इंटू सी चाहिए। अब सी चाहिए, सी निकालने के लिए वही इकाई अंक। अंतिम जोड़ा क्या था? 427 का इकाई अंक क्या है? 7। 7 किस में आता है? 3 के घन का इकाई अंक 7 होता है। तो 3 आ जाएगा सी का मान। तो देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 400 को 3 से गुना करो 1200।
1200 को 3 से गुणा करो 3600, माइनस करेंगे कितना बचेगा 54। अगला अंक क्या उतारेंगे 2। कितने स्टेप हो गई 1 2 3 4 5, 2 और बची है क्या है -3 इंटू AB 20 इंटू सी का स्क्वायर। सी कितना आया 3, यानी उत्तर आ गया हमारा 203। स्टेप पूरी करनी है बस। 3 का स्क्वायर 20 दिया हो गए 60, 3 का स्क्वायर होता है 9, 60 9 होते हैं 540। कितना बचेगा 2। अगला अंक उतारो लास्ट अंक 7। अंतिम स्टेप क्या है -3 का क्यूब, मतलब -3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है 27। कितना बचेगा 0। इस प्रकार 83 65 427 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा 203। अब आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें अंकों की संख्या है 8। जिसमें अंकों की संख्या कितनी है 8। अब अंकों की संख्या 7 हो चाहे 8 हो चाहे 9 हो, करने का तरीका यही है। ये 7 स्टेप चलती है। ओके, अब आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। अंतिम संख्या क्या है आज की? अंतिम संख्या है 6 9 9 3, 6 9 9 3 4 5 2 8। जोड़ा बना लो पहले। देखो पीछे से 528 का एक जोड़ा, फिर 528 तो हो गया, 934 का दूसरा जोड़ा, और आगे से जोड़ा बन गया 69 का। ठीक है, अब वही ए बी सी निकालना है। ए बी और सी, ए निकालने का नियम वही, पहले -1 का क्यूब। पहला जोड़ा क्या है 69। ऐसे संख्या लो जिसका घन 69 से ज्यादा ना हो। क्या लेंगे 4, तो -4 का क्यूब कर दो, कितना होता है 64। कितना बचेगा 5, 69 में से 64 गए तो 5। अगला अंक उतारेंगे क्या है 9, कितने हो गए 59। दूसरी स्टेप क्या है -3 इंटू ए मुझे पता चले गया 4, 4 का स्क्वायर इंटू बी हम लेंगे अभी 4 का स्क्वायर हो गए 16। 16 को 3 से गुना करेंगे 48। अब 48 को ऐसा अंक लेना है 0 से 9 तक कि जिसको गुना करने पर इससे बड़ी संख्या प्राप्त ना हो। 2 लेंगे तो 48 दूनी 96 में ज्यादा हो जाएगी, तो अंक क्या लेंगे 1। तो इस प्रकार दूसरा अंक प्राप्त हुआ। बी का मान, ए का मान देखो 4 आ गया, बी का मान 1 आ गया। सी का मान निकालने का तरीका पता ही है। तो 48 माइनस कर दो 59 में से, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अगला अंक उतारो क्या आएगा 3। अब तीसरी स्टेप -3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। 4 दिया 12 और 12 कम, देखो 1 का स्क्वायर क्या है 1 होता है। 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, 4 दिया 12। 112 में से क्या 113 में से क्या माइनस करना है 12। कितना बचेगा 101। अगला अंक क्या उतारना है 4। अगला अंक क्या उतारना है 4 उतारना है। अब चौथी स्टेप में -b का क्यूब, यानी b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो क्या बचेगा 1013। अगला अंक क्या उतारना है, अगला अंक उतारना है हमें 5। अब 5वें स्टेप पे चलो -3 इंटू ए बी का स्क्वायर। ए बी क्या हो गया 41 का स्क्वायर इंटू इंटू बी, सॉरी इंटू सी। सी कहां से आएगा, अंतिम जोड़े का इकाई क्या है 8। 8 किस में आता है 2 के घन का इकाई, तो यहाँ आएगा 2। ओके, अब 41 का स्क्वायर को गुणा करना है किससे 3 से, और फिर गुणा किससे करना है 2 से। अब 41 का स्क्वायर निकालने के लिए 41 को 41 से गुणा करना है। 41 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1681। कितना होता है 16 को 81। 1681 को 3 दूनी 6 से गुणा कर देता हूँ मैं। 6 कम 6, 6 48 हासिल गए 4, 6 36 4 40 हासिल गए 4, 6 कम 6 4 10। यह आएगा 10,086। 10,086 माइनस कर दो 15 में से 6 गए 9, उधार देने पर है ना। यहाँ 12 में से 8 गए 4, यहाँ बचेगा 0 0 0।
अगला अंक उतारो, कितना है 2। छठी स्टेप क्या है, -3 इंटू ए बी 41 इंटू सी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 41 को 3 से गुना करो, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 123। 2 का स्क्वायर 4 से गुना करो, 4 तिया 12, हासिल क्या है 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, 492। कितना बचेगा 0। अगला अंक अंतिम अंक उतारो, क्या है 8। अंतिम स्टेप क्या है, -a का क्यूब, -a का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्या बचेगा 0। इस प्रकार 69, 93, 45, 28 का जो घनमूल होगा वो कितना आएगा 412 आएगा। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने घनमूल निकालने के 5 क्वेश्चन किए। अब 5 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एज ए होमवर्क के रूप में, आप ट्राई करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि कोशिश करोगे तो अवश्य आएंगे। क्योंकि 5 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए हैं, आपके सामने ये वीडियो होगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो रिपीट करके देख लेना, वापस वीडियो समझ में आ जाएगा। कोशिश करोगे तो अवश्य आएगा, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुना ही होगा ये कहावत। आज का पहला क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, 9261 का घनमूल निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 79507 का घनमूल निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है 970 299 का घनमूल निकालना है। चौथा क्वेश्चन है 421 875 का घनमूल निकालना है। और पांचवा क्वेश्चन है 16 777 216 का घनमूल निकालना है। प्लीज ट्राई जरूर करना। ओके, थैंक्स।